हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट सिंपली है मनी को इन्वेस्ट करना, है ना, मनी को एम्प्लॉयड करना जिससे उससे रिटर्न आ सके। वहीं जब हम बात स्पेकुलेशन की करते हैं तो स्पेकुलेशन क्या कहता है कि एक ऐसा एक्ट जो इस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व होगा जिसमें रिस्क है। मतलब ऐसी फाइनेंशियल ट्रेडिंग करनी है, ऐसी सिक्योरिटीज़ में, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो, ऐसी चीज़ों में आप अपने पैसे को लगाओगे जहाँ पे क्या इन्वॉल्व है? रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क किस चीज़ का? कि जो पैसे आपने लगाए हैं ना, जो वैल्यू आपने लगाई है उसको आप लूज़ कर सकते हैं। इस उम्मीद से आप ये रिस्क ले रहे हैं कि आप फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न गेन करेंगे, मतलब ज़्यादा गेन होगा, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल डिफरेंट टर्म है, स्पेकुलेशन बिल्कुल डिफरेंट टर्म है। स्पेकुलेशन में होता क्या है, जो स्पेकुलेटर होता है, मतलब जो पर्सन स्पेकुलेशन कर रहा है ना, वो पर्सन की कुछ बिलीव्स होती, कुछ थॉट होता है, कुछ मार्केट का सेंटिमेंट होता है। वो देख के ना, मार्केट को देख के, चीज़ों को देख के ना एक एक्सपेक्टेशन रखता है। एक्सपेक्टेशन फॉर व्हाट? प्राइस मूवमेंट। वो एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में जो प्राइस है ना, वो या तो अपवर्ड मूव करेगी या डाउनवर्ड मूव करेगी, उसकी एक एक्सपेक्टेशन है। उसी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे, उसी बिलीफ के बेसिस पे कि प्राइस में क्या मूवमेंट होगी फ्यूचर में, वो अपने पैसे को लगा देता है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज, पर्टिकुलर मार्केट में, है ना। अब अगर उसके हिसाब से प्राइस मूव करी जैसा उसने सोचा था, उसकी एक्सपेक्टेशन जो थी, तब तो उसको बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, तो उसका अपोजिट हुआ, तो क्या हो जाएगा? जो पैसा उसने लगाया है ना, वो भी डूब सकता है। तो मतलब स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं? इस तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है और उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में उनको बहुत गेन हो सकता है। कोई फिक्स सिनेरियो नहीं है, सिर्फ उनका ओपिनियन है, उनकी एक्सपेक्टेशन है। वो एक मूवमेंट को थॉट कर रहे हैं, एक मूवमेंट को सोच रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइस ऐसे मूव करेंगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड। उसी मूवमेंट के बेसिस पे वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? स्पेकुलेटर्स कहलाते हैं। और इस प्रोसेस को ही हम स्पेकुलेशन कहते हैं, राइट। तो अगर हम बेसिस ऑफ डिसीजन करें कि इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, ये डिसाइड कैसे करते हो। और अगर स्पेकुलेशन किया जाता है तो वो लोग कैसे स्पेकुलेशन करते हैं, मतलब फिर वो कौन सी वाली सिक्योरिटी में लगाते हैं, क्या मूवमेंट का जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, कि प्राइस मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो मूवमेंट कैसे करते हैं, मतलब उस पर क्या डिसीजन है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो फंडामेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मींस परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, इवैल्यूएशंस। आप इसमें क्या करते हैं? जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं ना, कंपनी को इवैल्यूएट करते हैं, उसकी पास्ट के कुछ बैलेंस शीट को, आगे की कुछ मतलब आगे के उसके रेशियोज़ को, उसके मार्केट में क्या प्रोजेक्ट्स लगने वाले हैं, इन सब चीज़ों को हम इवैल्यूएट करते हैं। उनकी बैलेंस शीट वगैरह के बेसिस पे रेशियो निकालते हैं और उससे हम इवैल्यूएट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, मीन्स उनका क्या प्रॉफिट का ट्रेंड चल रहा है, कैसी प्रॉफिट कमा रही है, क्या उनका रेशियो है कैपिटल्स का, उनकी लाइबिलिटी का क्या रेशियो है। मतलब हम उनको प्रॉपर उनके परफॉर्मेंस को एनालिसिस करते हैं, उनके मार्केट ग्रोथ को देखते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हाँ, मुझे इस कंपनी में, इस सिक्योरिटी में, इस बॉन्ड में, इस डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करना है। वहीं जब हम बात करते हैं स्पेकुलेशन की, तो स्पेकुलेशन कैसे होता है? वो टेक्निकल चार्ट्स पे करते हैं कि देखो इतने टाइम पीरियड पे प्राइस बढ़ रही थी, ऐसे सिनेरियो में प्राइस डाउन हो रही थी। तो वो टेक्निकल चार्ट्स पे, मार्केट की साइकोलॉजी पे, कि मार्केट का इस वक्त मूड क्या चल रहा है, मार्केट में क्या इस वक्त कहानी चल रही है। जैसे कि अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, तो करंट सिनेरियो में क्या है कि भाई मार्केट डाउन जा रहा है। मार्केट डाउन क्यों हुआ? कि अचानक से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और अडानी पे ऐसी चीज़ें आई, तो मार्केट अचानक से क्रैश किया, बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन हुआ। तो क्या हुआ? मार्केट की साइकोलॉजी कि इस वक्त ये सीन होने वाला है, तो मार्केट कैसा बनेगा, उनके सेंटिमेंट्स क्या है, सेंटिमेंट से ही तो है कि मतलब शेयर्स डाउन होंगे। अडानी की जो परफॉर्मेंस है, मतलब उन पे इस तरह से रिपोर्ट आई है, तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, तो शेयर्स डाउन हो जाएंगे उनके। तो इस हिसाब से उन्होंने प्राइस डाउन का उन्होंने सोच लिया कि ये सेंटिमेंट ये कह रहे हैं कि प्राइस डाउन होगा। तो मतलब इनका जो स्पेकुलेशन होता है ना, मतलब कि कहाँ पे वो क्या सोच के पैसे लगाने वाले ना, वो क्या डिपेंड करेगा? वो मार्केट की साइकोलॉजी पे ही। अब जैसे डिप्रेशन का पीरियड है, रिसेशन का पीरियड है, तो उस टाइम पे मार्केट कैसा होता है, बूम मार्केट का टाइम पीरियड है, तो कैसा मार्केट होगा। तो उस हिसाब से वो प्राइस को देखते हैं, पर्टिकुलर कंपनी किस तरह के प्रोजेक्ट में पैसे इन्वॉल्व करने वाली है। तो अभी मार्केट में इस तरह का पॉलिटिकल चेंज आ रहा है, तो फिर ये जाएगा। मतलब ये बेसिकली ओपिनियन, साइकोलॉजी, सेंटिमेंट्स, टेक्निकल चार्ट्स, इन सब के बेसिस पे
अपना एक्सपेक्टेशन करते हैं और उसी बेसिस पे पैसे लगाते हैं। तो स्पेकुलेशन इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें टाइम हॉरिजन की कि कितना क्या टाइम पीरियड अगर होता है, तो अब जनरली जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं, मतलब मोर देन 12 मंथ्स के लिए होते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको टाइम देते हो ग्रो करने के लिए। वहीं जब स्पेकुलेशन का होता है ना, तो स्पेकुलेशन हमेशा शॉर्ट पीरियड का होता है। मतलब अगर आप जो भी एसेट्स आप परचेज करो, फाइनेंशियल एसेट्स आप जो भी ले रहे हो, वो इसमें भी पॉसिबल फॉर 1 डे ले रहे होगे या 1 ईयर के लिए ले रहे होगे। मतलब आप जो ये मूवमेंट का आप फ्लक्चुएशंस को जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके बेसिस पे जो पैसा आप लगाने जा रहे हो ना, वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लगाते हो। तो स्पेकुलेशन जनरली शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है। वहीं अगर इंटेंट ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं कि प्रॉफिट किस बेसिस पे होता है, प्रॉफिट का क्या सिनेरियो है, तो इन्वेस्टमेंट में चेंजेस इन वैल्यू, मतलब जब कंपनी की वर्थ क्रिएट होती है ना, वेल्थ क्रिएट होती है, वैल्यू मैक्सिमाइज होती है ना, उस वैल्यू क्रिएशन से प्रॉफिट होता है ना। कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई है ना, उसकी ईपीएस बढ़ गई, तो शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, वर्थ बढ़ रही है, तो जो वैल्यू में चेंज आ रहा है ना, उससे प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट में। वहीं जब स्पेकुलेशन की बात करें तो प्राइस में जो चेंज होता है, मतलब हमने सोचा था कि जो इस पर्टिकुलर शेयर से, मान लीजिए सपोज करिए हम स्टॉक मार्केट में ही लगा रहे हैं, तो पर्टिकुलर चीज़ की जो प्राइस है हमने सोची थी कि फ्यूचर में गिरने वाली है, तो हम गिरने वाली है ये सोच के हमने बहुत सारे शेयर्स को क्या कर लिया कि सेल करना शुरू कर दिया कि अभी फ्यूचर में गिरेगी तो हम उसको परचेज कर लेंगे, है ना। तो आप फ्यूचर में गिरने के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए अपने शेयर्स को इस वक्त सेल कर दे रहे हो। तो यहाँ पे प्राइस के चेंज होने में आप फ़ायदा अर्न करते हो। फ्यूचर में प्राइस, अभी हमें पता है कि अभी प्राइस डाउन है, हमको पता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो हम फटा क्या करेंगे, मार्केट से बहुत सारे शेयर्स परचेज करने शुरू कर देंगे। किस लिए? क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऐसा जा रहा है कि फ्यूचर में पर्टिकुलर कमोडिटी या पर्टिकुलर शेयर्स के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो हम उस टाइम पे सेल करेंगे, इसलिए हम आज परचेज कर ले रहे हैं। तो ये चेंजेस इन प्राइस से प्रॉफिट अर्न करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कि अगर हम उनकी बात करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ मॉडरेट रेट ऑफ रिटर्न होता है, मतलब लो रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं है, लेकिन हाँ एक मॉडरेट लेवल का आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं आपकी स्पेकुलेशन की, तो वहाँ पे अगर रिटर्न आया तो बहुत हाई रिटर्न आएगा, मतलब उनका रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, बहुत हाई होता है। क्योंकि अगर आपके अकॉर्डिंग, आपकी बिलीफ, आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग, आपने जो एक्सपेक्ट किया था, आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर प्राइस मूव कर गई, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा ना वो हैवी रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे हाई रेट ऑफ रिटर्न होता है। फंड्स की बात करते हैं तो जनरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा लगाते हैं, अपने पैसे को यूज़ करते हैं। वहीं जो स्पेकुलेटर्स होते हैं ना वो समटाइम्स अपना फंड यूज़ करते हैं, बट जनरली वो बोरोड फंड ही यूज़ करते हैं, बोरोड फंड का ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब एक साइड से लिया दूसरी साइड लगा दिया, इस तरह से वो पैसों का इस्तेमाल करते हैं। बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की बात करें, मतलब अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की, तो इन्वेस्टर्स कैसे होते हैं, बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, कॉशियस होते हैं, बहुत इवेलुएट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सब कुछ समझ के सारी चीज़ों को ध्यान दे के तब जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, बहुत कॉशियस होते हैं, बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते। जबकि वहीं पे अगर हम बात करते हैं स्पेकुलेटर्स की, तो वो बहुत डेयरिंग होते हैं, केयरलेस होते हैं, मतलब उनको पता है कि वो एक बिलीफ पे काम कर रहे हैं, फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसा वो सोच रहे हैं, उन्हें जो लगा कि ये, जैसे आप कहते हो ना कि ये पर्सन ऐसा ही करेगा, अब वो करेगा या नहीं करेगा तो फ्यूचर पर डिपेंड करेगा ना। पर अगर जैसा आपने सोचा था वैसा कर गया तब तो आप सही हो, पर अगर ऐसा नहीं किया तब तो आप गए। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, आप डेयर ले रहे हो ना, आप रिस्क ले रहे हो, आप सोच रहे हो। तो इन्वेस्टर्स जो स्पेकुलेटर्स होते हैं ना बहुत डेयरिंग होते हैं, बहुत रिस्की पर्सन होते हैं, वो मतलब वो डेयर लेने को रेडी होते हैं कि वो जो सोच रहे हैं वैसा होगा, उसी के बेसिस वो बहुत सारा फंड लगा देते हैं। तो ये डेयरिंग नेचर के होते हैं। वहीं बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इनकम की, तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो जनरली ऑफर करता है स्टेबल इनकम को, मतलब आपका प्रॉफिट या डिविडेंड जो आपको मिलने वाला है, या जो इंटरेस्ट आप अर्न करने वाले हो, आप जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या इस तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपकी जो इनकम की ग्रोथ है या जो इनकम है ना वो स्टेबल फॉर्म में आएगी, मतलब ऑन एन एवरेज इतनी इनकम आती रहेगी, ऐसा सिनेरियो रहेगा। स्पेकुलेशन की जो इनकम होती है ना बिल्कुल अनसर्टेन होती है, एरेटिक होती है, मीन्स वो विदाउट एनी रीज़न बढ़ भी सकती है, मतलब अचानक से एक गलत इन्फॉर्मेशन मार्केट में रन कर गई और ऐसे सिनेरियो में वो उनको ये चीज़ पता चल गया और वो अपना अर्न कर ले जाएंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक रीज़न की वजह से ही आपको चीज़ें होने वाली हैं, वो बहुत इरेटिक नेचर है, बिहेवियर बहुत अनसर्टेन है ना, विदाउट एनी रीज़न वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ की जो स्पेकुलेशन की इनकम है ना वो बहुत अनसर्टेन है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होता है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो बस ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टमेंट में मॉडरेट रिस्क है, जबकि आपका
स्पेकुलेशन में बहुत हाई रिस्क है। आप इसी चीज़ को ना स्पेकुलेटर और इन्वेस्टर से भी कम कर सकते हैं। मतलब इन्वेस्टर कौन होता है, स्पेकुलेटर कौन होता है, तो अगर उनके बीच में डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप इन्हीं बातों के बेसिस पे उनको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल जैसे हम गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, शेयर्स में करते हैं, बॉन्ड में करते हैं। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट में हम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये हमारा इन्वेस्टमेंट के टाइप्स होता है। वहीं पे जब हम स्पेकुलेशन की बात करते हैं तो फॉरेन करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, डेरिवेटिव मार्केट में तो फ्यूचर ऑप्शंस, ये शॉर्ट सेलिंग वगैरह करके आप इस तरह से करते हैं कॉल पुट ऑप्शन से, तो वो स्पेकुलेशन में जाता है। सो ये हमारे डिफरेंस हुए इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।